रास्ता खोजे ये, ना लेना इनसे पंगा यारो, उड़ 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 उड़ते जाए, हा 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 हाथ ना आए, अनोखी है दोनों की ये कहानी। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। वाह भाई बोले, ये पॉपकॉर्न कहाँ से मिले? बच्चे से छीने। सीख गया तू, सीख गया। ला ला। हलाल गए हैं। तुम दोनों यहाँ बैठे हो, मेरे पैसे कब दे रहे हो? आपने अपने पैसे हमारे पर रखवाए थे, हम आपको वापस। अबे मैं दुकान के उधार की बात कर रहा हूँ। अरे भाईजान मिल जाएंगे पैसे, क्यों परेशान होते हैं, दे देंगे। हाँ, कल मैं खुद ला के दूंगा। और आज जो आपने हरकत की है ना, आज के बाद आपकी दुकान से सामान भी नहीं खरीदेंगे हम। एक दफा तुम लोगों से मेरी जान छूट जाए ना, तो तुम क्या नहीं खरीदोगे? मैं खुद नहीं बेचूंगा तुम्हें। टंगले खामखा गुस्सा खा रहे हैं। कल आपके हाथ में पैसे ला के देंगे भाई, काम मिल गया हमें। सामान देगा तो कहाँ से लाएंगे? पॉपकॉर्न थे मजे के, पेट भर गया मेरा तो। हाँ मैंने कहा ना। ओए, अज्जू, इतनी सारी मोटरसाइकिल, लगता मकान मालिक मर गया। इतने अच्छे नसीब कहाँ हमारे। बिरयानी कैंसल। कल तुम दोनों का आखिरी दिन है, या तो मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए या ये घर खाली हो जाना चाहिए। कोई तीसरा ऑप्शन भी दे दें? तीसरा ऑप्शन हाँ है, पुलिस स्टेशन। ओहो, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपको कल आपके पैसे मिल जाएंगे, काम मिल गया हमें। क्या गारंटी है? गारंटी तो इस चीज की भी नहीं है, कल तक आप जिंदा बैठे रहोगे। कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह में, कमबख्त। अरे भाई हमने पहले कभी आपसे झूठ बोला जो आप बोलेंगे? बता रहे हैं ना, वो कल आपका पूरा किराया मिल जाएगा। हटो। खुद का मुंह कीड़े जैसा है, हमें क्या मुंह में कीड़े पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं अज्जू और ये भोला, हमें आपके बॉस ने बुलाया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और एडवांस लेने। दरअसल हमारा सिलेक्शन हो गया, आपके अगले प्रोजेक्ट के हीरोज हैं हम लोग। ओके, आप दोनों बैठिए, मैं बॉस को बताती हूँ। अरे नहीं, बॉस को पता होगा, वो बॉस ने खुद ही हमें बुलाया है। मेरा मतलब है आप दोनों के आने की इत्तला देती हूँ उनको। अच्छा, बहुत शुक्रिया। यार अज्जू, अब हमारे बुरे दिन खत्म। अब हर जगह हमारी इज्जत होगी। पता है, होटल वाला खाने के बाद मारेगा भी नहीं। सच कहूं बोले, मैं भी बहुत खुश हूँ यार। तंग आ गया था यार जिल्लत की जिंदगी से। यार किसी ने सही कहा है, मेहनत का फूल जरूर मिलता है। अबे फल कहाँ है फल? जो भी अभी अंदर मिलेगा। यार अज्जू, ये नहीं किया यार, तूने बोला था कि अंदर हमें जो है पैसे मिलेंगे। सब्र कर बोले, सब मिलेगा। जाइए, आप दोनों को बॉस ने अंदर बुलाया है। आओ आओ यार, बैठो भाई, तुम दोनों का तो इंतजार कर रहा था मैं। और हम कब से बाहर खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे थे। कितनी अजीब बात है। बैठो 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 भाई, तुम दोनों ना मुझे शुरू से ही बहुत पसंद हो। सर वो बहुत शुक्रिया। लेकिन यार एक मसला हो गया है। असल में इस प्रोजेक्ट में मुझे प्रोड्यूसर साहब के बेटे को लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब ने इसके बारे में मुझे खुद कहा है। लेकिन मेरा वादा है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में तुम दोनों मेरे साथ हो। सर प्लीज ऐसा मत करें सर, अल्लाह की कसम सर, हमने बहुत मेहनत की है सर, कई साल इसी लम्हे का इंतजार किया है सर, आपने ही तो कॉल करके बुलाया था सर हमें। तो सर देखे ना, हमने तो आपके चक्कर में पता नहीं कितने लोगों को आज की डेट दे दी है, पैसे देने हैं सर उनके। भाई अब मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, प्रोड्यूसर साहब का पैसा लगा है, अब उनकी मर्जी नहीं चलेगी तो और किसकी मर्जी चलेगी। लेकिन मेरा वादा है पक्का, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में तुम दोनों पक्के हो मेरे साथ, यहाँ पे पक्के। सर आपका अगला प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है? ये अभी मैं कैसे बता सकता हूँ? सर फिर कौन बता सकता है, फोन करें ना, उसे पूछ लें। आने वाला वक्त। तो सर आप एक काम करें ना, उसके पैसे में एडवांस देते हैं। किसके? आने वाले प्रोजेक्ट के। ये वाले प्रोजेक्ट के पैसे मैं कैसे दे सकता हूँ? तो सर हमारे ही पैसे हमें देने में क्या मसला है? मेरा ख्याल है तुम दोनों मेरी बात समझे नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरा ख्याल है अब तुम दोनों को चलना चाहिए। चलो निकलो, कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे।
सर कुछ छोटा मोटा प्रोडक्शन का रोल दे दें सर, कुछ भी सर। भाई ये मेरे बस में होता मैं क्यों नहीं देता तुम्हें? अरे सर आप बॉस हैं, आपके बस में नहीं तो किसके बस में होगा सर? ट्रक में होगा, बाइक पे होगा, गाड़ी में होगा सर, मोटरसाइकिल पे होगा सर, कुछ तो दे दें सर। चलें, आउट 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 आउट। सर कर लें सर प्लीज़ सर। मैं आपको बताऊं सर, मैं प्रोडक्शन का भी काम जानता हूं सर, मैं खाना भी खिला सकता हूं छोड़ भोले, सर, मैं कपड़े वपड़े भी देख सकता हूं। छोड़ भोले, निकलो निकलो। आजा आजा आजा। सर मेरी बात सुने सर, हम ना आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने तुमसे वकील से बात करने को बोला था। जी एक वकील से बात कर ली मैंने मैम। गुड, ये फाइल उन्हें दो और उनको बोलो ये केस आज ही कोर्ट में फाइल होना चाहिए। और ड्राइवर को बोल दो कि गाड़ी रेडी रखे। जी मैम। मैं बता रहा हूँ अज्जू, मैं माफ नहीं करूंगा इसे। ये ताला ना आज आखिरी बार खोला है तुम लोगों ने। अगर रात तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो कल ये ताला मैं तब्दील कर दूंगा, समझे तुम दोनों? अरे चाहे अभी तब्दील कर दें, लेकिन वो एक चाबी हमें दे दीजिएगा। अबे तुम दोनों से जान छुड़ाने के लिए तो मैं ये ताला तब्दील कर रहा हूं। मिस्टर तब्रेज, आपके ऊपर जाली दूध की फैक्ट्री चलाने का इल्जाम है और लाखों लोगों की जिंदगियों से खेलने का। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ अभी देखिए ना, आपने खुद कहा इल्जाम है, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। तब्रेज साहब, इल्जाम में सदाकत भी हो सकती है, मगर आपके पास ना कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। देखिए लोग मेरी कामयाबी से जलते हैं, वरना मिलावट तो सभी लोग करते हैं। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि देख रहे भोले किस तरह ये शख्स टीवी पे बैठ के अपने काले करतूतों का दिफा कर। मैंने कहा था ना तुझे, इस मुल्क में वही कामयाब है जो इस तरह के 2 नंबर काम करता है। इनके लिए तो कानून भी मुख्तलिफ होता है। लेकिन तू कुछ भी बोल अज्जू, सच सच होता है। बोले क्या हासिल कर लिया लोगों ने सच बोल के आज तक? यार अज्जू, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये मुल्क सच की बुनियाद पे हासिल किया था। तब्रेज साहब, आप जानते हैं कि ये दूध रोज माएं अपने बच्चों को पिलाती हैं, रोजमर्रा की कई अशिया में इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा तो चाय के होटलों पे इस्तेमाल होता है। लड़का, इसका चैनल चेंज करो। वो लोग भी और थे और वो दौर भी और था। कोई अलग नहीं थे, हमारे ही बुजुर्ग थे। यार भोले, क्या चाहता है यार तू भोले? तेरे सच के चक्कर में कल से हम सड़क पे आ जाएं, पेट के साथ पत्थर बांध लें। और कितनी तकलीफें देखनी है तूने? बचपन यतीमी में गुजर गया, जवानी में धक्के पड़ते रहे, थका नहीं तू अब तक? अज्जू पता है, गुस्सा मुझे भी आ सकता है, लेकिन मुझे ना गुस्से में कांच का गिलास तोड़ने की आदत है। उसकी आवाज आती है ना, उससे मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है। इस गिलास से वो आवाज ही नहीं आती है, देख। छह महीने मैंने पैसा जमा कर करके ये पतला वाला टीवी है एलसीडी खरीदा और तुम लोगों ने इसको 6 महीने के अंदर तोड़ दिया। अब तुम दोनों मेरा बात याद रखना, पुराना सारा हिसाब और ये टीवी का रिपेयरिंग तुम दोनों को भरना है। और अब जल्दी चलो, थक कर तो ऐसे खड़े हो जैसे मालाखंड से चल के आ रहे हो। अज्जू अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब क्या करेंगे? इसे टीवी रिपेयर करवा के देना पड़ेगा, वरना क्या? वरना तुझे जेल हो जाएगी, वो भी 14 साल की। अब अज्जू मैं इतना भी पागल नहीं हूँ।
14 साल की कैद तो कत्ल पर होती है ना। हाँ तो तूने भी तो कत्ल ही किया है। ये देख जीती जागती चीज को मार दिया। लेकिन मैंने तो खाली गिलास फेंका था। तो ग्लास टीवी पर जाके लगा है ना। तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या ग्लास की गलती है? खैर अब जो भी है, तूने बहुत बुरा फंसाया मुझे भोले। देख ले, तू जेल जाना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ करना पड़ेगा मुझे तुझे बचाने के लिए। कुछ कर अर्जू, कुछ कर। लेकिन तू क्या करेगा? मैं जो बोलूं जो करूं तुम्हें सिर्फ हाँ में हाँ मिलानी है। ओ नहीं। हाँ हाँ। बोले, तूने घर से निकलने से पहले ताले को अच्छी तरह लॉक लगाया था ना? हाँ हाँ, ये तूने बहुत अच्छा किया। नहीं तो चोर आते और हमारी वो कीमती चीज चोरी कर जाते ना। कीमती चीज? हमारे पास तो कोई कीमती चीज नहीं है अज्जू। 2 पैंटें, 2 शर्टें, 1 बनियान है। अरे भोले, करामती घड़ी के बारे में भूल गया? वही जो बाबा जी ने समंदर खान को दी थी, जिसकी वजह से समंदर खान की जिंदगी बदल गई। और अब समंदर खान के कराची के हर इलाके में दो चाय के होटल हैं। हाँ। लेकिन अब तो वो घड़ी हमारे पास है ना, तो अब हमारी बारी है, हमारी जिंदगी चमकने वाली है। लेकिन उसके बारे में किसी को बताना नहीं, कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन अज्जू, मुझे लग रहा है मुकद्दर खान ने सब सुन लिया है। करामत वाला घड़ी, हैशटैग मेरा वक्त आ गया। करामत वाला घड़ी, हियर आई कम। अज्जू भाई, अज्जू भाई, अज्जू भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस की दुआ करूंगा। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। अज्जू भाई देखो, वो कपा मत हो नाम से, लेकिन वो बाहर ना मैंने तुम्हारा और बोला भाई दोनों का ना बातें सुन लिए। ले अज्जू, मारे गए। मर गए बोलो भाई? मर गए नहीं, जिंदा हो गए बोलो भाई। वो देखो अज्जू भाई, तुम्हारा और हमारा जो भी पुराना हिसाब है ना, माफ, सब माफ। और ये जो टीवी रिपेयर वगैरह का खर्चा है ना अज्जू भाई, ये भी माफ। छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। हाँ बस इन रिटर्न क्या? अज्जू भाई वो करामत वाला घड़ी मेरे को दे दो यार प्लीज। खबरदार मुकद्दर खान, खबरदार। वो घड़ी जिससे हमारे दिन बदलने वाले हैं, वो घड़ी जिससे हमारी जिंदगी चमकने वाली है, तुम चाहते हो वो घड़ी हम तुम्हें दे दें? ये नामुमकिन है। मेरा बात सुनो अज्जू भाई, तुम दोनों का ना मेरे को रियलिटी नहीं पता, लेकिन शक्ल से दोनों पढ़ा लिखा लगते हो। तुम लोग को तो कहीं पे भी नौकरी मिल जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा, करियर बन जाएगा। लेकिन इस गरीब का क्या होगा अज्जू भाई? हाँ, मेरा तो होटल भी किराए का है। और बोला भाई तुम मेरा इस बात से रिलेट करोगे, मेरा घर पे ना 5 कवारा भाई बैठे, उनकी शादी भी मेरे को कराना है। बोला भाई तुम समझो ना अज्जू भाई को। अज्जू देख, कोई घड़ी पड़ी है तो उसको दे दे, ये बेचारा बहुत रो रहा है। देखो मुकद्दर, तुम हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। इमोशनल ब्लैक? अगर ये भी कोई खाता वाता होता है ना अज्जू भाई, ये भी माफ, तुमको सारा पैसा माफ, ट्रिपल माफ। बल्कि अज्जू भाई, ये जो करामत वाला घड़ी है ना, मैं कहता हूं तुम इसका भी मेरे से पैसा ले लो। बात पैसों की नहीं है मुकद्दर खान, हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जाती। लेकिन अज्जू भाई, अगर मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा तो क्या दूंगा? हाँ, मेरे पास तो पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं, और मैं घड़ी ऐसे ही नहीं लेके जाऊंगा, इतना डिसऑनेस्ट आदमी नहीं हूं मैं। मैंने कहा ना, हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? अज्जू भाई अभी चेक करता हूं, अभी चेक करता हूं। ये पकड़ो, बोले भाई, ये पकड़ो। कुछ आ नहीं रहा है हाथ में। ओ पील हो रहा है, पील हो रहा है, कुछ पील हो रहा है। वो 4 नोट्स अज्जू भाई, वो भी 5000 each, 20,000 रुपए। हाँ ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना मुकद्दर, ये घड़ी मैं तुम्हें पैसों की वजह से नहीं दे रहा,
तुम्हारी दुख भरी कहानी ने मुझे वाकई आपदीदा कर दी। हाँ हाँ, ये मेरे को वापस दे दो। किन्नू तो खिला दो एक। नहीं, ये मेरी बहन का। ये ले मुकद्दर, क्या याद रखेगा? ले ले। मैं तो यही याद रखूंगा अज्जू भाई कि तुम कितना अच्छा आदमी है। मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा अज्जू भाई, हाँ कसम से। बस मेरे दोस्त खुश रहे। और मेरी बात सुन, अमीर हो जाएगा ना तो भूल मत जाना। भूल न जाना? क्या बोल रहे हो बोलो भाई, भूल न जाना? अरे अज्जू भाई, मैं तो तुम्हारा तस्वीर का फ्रेम बना के अपना बेड के सामने लगा के रोज देखूंगा। बोल रहे भूल न जाना, मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा अज्जू भाई। हाँ, लगता तो मुझे भी यही है। हाँ अच्छा, बोलो भाई, मैंने बहुत क्राइंग कर लिया ना, मेरे को टिश्यू खरीदना है। मैं अभी चलता हूँ, मेरे को क्या रख रहा हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुकद्दर खान, इतनी महंगी चीज लिए, चेक तो कर लो कि चल भी रही है कि नहीं। ओ हैशटैग इंटेलिजेंट पॉइंट, ये तो मैंने देखा ही नहीं, सोचा भी नहीं। हाँ ओए अज्जू भाई, ये तो काम ही नहीं कर रहे, चल नहीं रहे। अब भोले, तू भूल गया बाबा जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? अब बाबा जी ने ये कहा था कि दरअसल ये घड़ी पूरा साल में सिर्फ एक ही बार चलती है और इस पे बचते हैं 12। और वही घंटा जो है ना, वो इंसान की तकदीर बदल देता है। 1 घंटे में तकदीर बदल जाते हैं? बोलो भाई, तुमको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अज्जू भाई, सेल के बगैर इसके अंदर 12 कैसे बजेगा? अरे मुकद्दर, इसीलिए तो ये करामती घड़ी है। अच्छा, इसीलिए तो करामत बोला घड़ी। और अगर नहीं चला फिर? यार मुकद्दर, तू ऐसे कर, तू घड़ी वापस दे, तू अपने पैसे ले। नहीं, घड़ी दे दे यार। अज्जू भाई नहीं, मैं ऐसे मजाक कर रहा था अज्जू भाई, किडिंग जोकिंग किडिंग कर रहा था, जो मजाक कर रहा था। नहीं, तुम इस लायक ही नहीं हो, घड़ी दो यार। जो मैं लाइक कमेंट शेयर सब कुछ हुआ, मैं सब करता भी रहता हूँ, रोज करता हूँ। हाँ। लेकिन अभी के लिए बोला भाई, ये जो लम्हा है इसको हम सेल्फी के अंदर गिरफ्तार कर लेते हैं, क्या ख्याल है? हाँ, आ जाओ अज्जू भाई, पाउट करेंगे। कुर रहा है कैमरा, इसका रैम का मसला है ना। बहुत अच्छा तस्वीर है, इसको हम पोस्ट कर देते हैं। हैशटैग करामत वाला घड़ी, हैशटैग अपना टाइम आ गया। ठीक है, फिर हम चलते हैं अभी। हाँ, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अज्जू, ये करामत वाली घड़ी हमारे पास थी, तो हमने इसको क्यों दे दी? हम अमीर हो जाते। हैशटैग करामत बोले, हैशटैग करामत। मालिक मकान कहाँ गया? अरे अज्जू बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि मैं तुम जैसे हीरो को घर से निकाल रहा था। अफसोस कि बहुत देर कर दी आपने। मेरी तो चले खैर है। आपको पता है भोले का बाप कौन है? कौन है? बताता हूँ। दरअसल भोले का बाप पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है।